So today we'll discuss about optical instruments. In optical instruments we have microscope, and telescope. Microscope are of two types. One is simple microscope, another is compound microscope. Telescopes will study about astronomical telescope, and sometimes questions are asked, so you can do terrestrial telescope. So simple microscope is magnifying power, magnifying glass, simply convex lens of very small focal length, and compound microscope you have seen in your laboratory. So compound microscope consists of two lenses. One is objective, other is eyepiece, and total magnifying power of the compound microscope depends on both the lenses. Okay. Astronomical telescope used to see the stellar objects. दूर का कोई ऑब्जेक्ट्स है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट देखने के लिए वी यूज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो इमेज है, फाइनल इमेज है, दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज इन्वर्टेड होगा. तो इसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जितने भी है, कोमेट है, स्टार्स है, ओके, सैटेलाइट्स है, ये सब देखने के लिए हमको इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज देखने का जरूरत नहीं है. ओके, सो यू कैन बियर विद दैट. दैट इज व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दो इट प्रोड्यूसेस इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, चलता है. ओके, वी बियर विद इट. बट टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है? नॉर्मल जो टेलीस्कोप हम लोग यूज करते हैं, जैसे स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं, तो वहाँ तो जैसा ऑब्जेक्ट है, जैसे प्लेयर्स है, वैसे मुझे सीधा देखना है और मैग्नीफाइड देखना है, तो उसके लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज होता है. ओके, नाउ इस जितने भी ऑप्टिकल दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स है. वन इज रिफ्रैक्टिंग, अदर इज रिफ्लेक्टिंग. ओके, सो मेजॉरिटी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स. तो अभी सिंपली जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इसका मेन फंडामेंटल क्या है कि वी यूज कॉन्वेक्स लेंसेस. कॉन्वेक्स लेंस का एक प्रॉपर्टी है कि अगर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए, सपोज दिस इज द फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा जाए, तो इसका एक एक्सटेंडेड इमेज बनता है. ओके, सो सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है पी क्यू, तो मैंने इसको O एंड F के बीच में रखा, तो O एंड F इतना ही डिस्टेंस पर एक इसका फोकस बनाओ इस तरफ. ओके, रे डायग्राम कैसा होगा कि एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुआ, और ये चूंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये किस तरफ जाएगा? सीधा इसका फोकस से जाएगा. ओके, दूसरा रे इसका ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा. तो to form image by the lens we require at least two rays. These are all refracting rays. तो ये दोनों रेज सामने की तरफ, इस तरफ तो मिलने वाला नहीं है, बिकॉज दे आर डाइवर्जेंट इन नेचर, डिस्टेंस बढ़ते रहेगा. तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे. तो ये जो बना मेरा पी क्यू का, सपोज दिस इज नेम्ड एज P1 Q1, तो मेरा आई कहां पर रहेगा? इस जगह पे. ओके, सो मेरा आई क्या दिखेगा? इसको नहीं दिखेगा, पी क्यू को नहीं दिखेगा. मेरा आई क्या दिखेगा? P1 Q1 को दिखेगा. तो नाउ वी हैव प्रोड्यूस्ड पी क्यू का एक इमेज बना दिया P1 Q1, जो कि मुझे यहां से दिख रहा. सो दिस इज मैग्निफाइड इमेज. ओके, दिस इज एक्चुअली सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है. और इसका प्रिंसिपल क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है OP,
दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 0, ऑप्टिकल सेंटर से दूरी पर होना चाहिए, बट इट शुड बी लेस देन द फोकस। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका दो तरह से मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, सभी इंस्ट्रूमेंट्स का। एक हो गया नॉर्मल विजन, एक हो गया डिस्टिंक्ट विजन। ओके, नॉर्मल विजन में क्या होगा कि मेरा इमेज बनेगा इंफिनिटी में, बट हमको लगेगा कि ओके वी कैन सी द इमेज। ओके, तो ये मैं पहले एक, ये हो गया डिस्टिंक्ट विजन, मतलब मेरा इमेज जो है ना, मेरा आंख से 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वहां बनना चाहिए। ओके, नॉर्मल इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इस तरह से मैग्नीफाइंग पावर देखा ना, जो बहुत स्मॉल इंस्ट्रूमेंट से डील करता है, जैसे घड़ी ठीक करने वाला, वो लोग भी एक लेंस यूज करता है, या एस्ट्रोलॉजर्स किसी का हाथ देखने के लिए मैग्नीफाइंग, या बैक्टीरिया ये सब पेपर पढ़ने के लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज होता है। तो उसमें वो क्या एडजस्ट करता है, ये एडजस्ट करता है, ये जो लेंस को आगे पीछे करता है, ऑब्जेक्ट तो नीचे में रखा जाता है, आगे पीछे करके वो क्या करता है, इस तरह से इमेज प्रोड्यूस करता है ताकि वो क्लियर दिखे इमेज। सो दे एडजस्ट द डिस्टेंस सो दैट द इमेज इज फाउंड एट 25 सेंटीमीटर, जो भी उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन है। तो डिस्टिंग्विशन के लिए फाइनल इमेज शुड बी फाउंड ओके एट 25 सेंटीमीटर और डी। बट नॉर्मल विजन में क्या होता है, सपोज ये लेंस है मेरा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये उसका फोकस है, तो मैं अगर फोकस में ये ऑब्जेक्ट को रख दूंगा ये, तो क्या करेगा, सो सेम फोकस मुझे इधर भी बनाना है, तो ये इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस and it goes through the focus because it is parallel to the principal axis. Another ray goes through the optical center. Now see, ये both the rays are parallel, ना, these two rays are parallel. तो parallel rays सम इस तरफ तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरा आंख रखा हुआ, I can see it from here. तो these two rays are parallel. तो पैरेलल रेज मीट्स एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूरी पे जाके इंफिनिटी में मिलेगा। तो जब फाइनल इमेज मेरा इंफिनिटी में बनता है तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल विजन। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल विजन। तो नॉर्मल विजन में क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द फोकस, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द फोकस, इमेज बनता है इंफिनिटी में, हमको दिखता है, ओके, so we can see. अच्छा, now सिंपल माइक्रोस्कोप का हमको क्या निकलना है, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या इंडिकेट करता है, कितना बड़ा दिखता है। ओके, जैसे तुम कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाओगे, तुमको बताना पड़ेगा उसको कि मुझे 200 टाइम्स ज़्यादा दिखना है, 300 टाइम्स ज़्यादा दिखना है, 2 टाइम्स ज़्यादा दिखना है, डबल दिखना है। सो मैग्नीफाइंग पावर इंडिकेट्स कि हाउ मच एक्सटेंडेड इमेज, हाउ मच मैग्नीफाइड द इमेज इज, फाइनल इमेज इज। ओके, तो इसका 2-3 पैरामीटर है, एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो मैग्नीफाइंग पावर, image distance by object distance, okay, or we can say the angle subtended by the image at eye to the angle subtended by the object when it is kept in the position of image. तो but सब ले दे के वही है, मैग्नीफाइंग पावर मीन्स व्हाट, सपोज अभी मुझे सपोज इस सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर इसका निकालना है, हम क्या करेंगे, सो मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज the angle subtended by the image at eye। तो ये मेरा इमेज हो गया, P1 Q1 is the image, कितना एंगल बनाया, सपोज दिस इज अल्फा डैश डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन केप्ट इन द पोजीशन ऑफ इमेज। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अभी तो ऑब्जेक्ट भी अल्फा डैश एंगल बन रहा है, नो दिस इज नॉट दैट। PQ को तुम किधर रखो, यहाँ पर,
पी क्यू को इस जगह पे रखो और फिर देखो ये कितना एंगल बना रहा है। तो दिस इज सपोज अल्फा, सो दिस अल्फा डैश बाय अल्फा, दिस इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस। ओके, तो चूंकि अल्फा डैश इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन ट्रीट अल्फा डैश एज tan अल्फा डैश। अल्फा इज वेरी स्मॉल, वी कैन ट्रीट एज अल्फा। ओके, टेंजेंट का जो सीरीज है ना, उसमें तुम देखोगे कि tan alpha dash, tan 0 is 0, so tan alpha dash can be written as alpha dash can be written as tan alpha. Similarly, alpha can be written as tan alpha. Since alpha is very small, tan 0 is 0. Okay, tan का सीरीज देखो, ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज। जस्ट कैलकुलेशन करने के लिए विल डू दिस कैलकुलेशन। tan alpha dash, tan alpha dash मतलब क्या हो गया? ओके, this is tan alpha dash is equal to P1 Q1 by OP1, correct? P1 Q1 by OP1, ठीक है, इस ट्रायंगल में P1 Q1 O। अच्छा, अल्फा क्या हो गया? दिस डिस्टेंस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, अभी इसको P1, इसको नाम दे देता हूं सपोज Q डैश। तो tan अल्फा कितना हो गया? P1 इंटू Q डैश ओके। अच्छा, tan अल्फा डैश को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, PQ बाई OP। ओके, दिस इज अल्फा डैश। लेट अस से tan alpha dash is, let us take this triangle alpha dash as this triangle OPQ, triangle OPQ ले लेते हैं। OPQ में tan alpha dash कितना हो जाएगा? PQ by OP, PQ by OP, OP कितना है? U है। ओके, दिस इज इक्वल टू tan alpha dash। अच्छा, tan अल्फा, ये ट्रायंगल ले लो, P1 Q डैश O, ट्रायंगल P1 Q डैश O। tan अल्फा कितना हो गया? P1 Q डैश बाई OP1, P1 Q डैश बाई OP1, दिस इज इक्वल टू tan अल्फा। कभी मैं मैग्नीफाइंग पावर में क्या है? tan अल्फा डैश बाई दिस। तो मुझे मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। चलो, tan अल्फा डैश के जगह में मैं क्या पुट करूंगा? PQ बाई U, PQ बाई U, एंड tan अल्फा के जगह पे P1 Q डैश बाई OP1, P1 Q डैश बाई OP1। अगर देखा जाए, ये PQ को ही यहाँ पर P1 Q डैश में रखा गया, यानी कि PQ एंड P1 Q डैश आर सेम। PQ is this height and P1 Q dash are same. So PQ and P1 Q dash are same. So this is how much? ये ऊपर जाएगा OP1 by U. Okay. This is the magnifying power of the lens. अच्छा, OP1 क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, एंड U OP1, OP1 is the object distance, OP1 is the image distance, correct? O से P1 तक जहां पर इमेज तैयार हुआ, एंड ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ लेट अस सी इन बोथ द केसेस हाउ टू फाइंड इट आउट। नॉर्मल विजन में क्या होगा और डिस्टिंक्ट विजन में क्या होगा? ओके, नॉर्मल विजन में क्या होता है कि मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस में रखा जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है OP, मेरा U जो है, U इज इक्वल टू केप्ट एट द फोकस, F, U इज
द फोकस। और इमेज कहाँ बनता है? OP1 इमेज कहाँ बनता है? OP1 forms at infinity, okay, but seen at least distance। हम लोगों को लगता है कि D में बन रहा। सो मैग्नीफाइंग पावर N मतलब नॉर्मल विजन, कितना हो गया? OP1 is D and U हो गया कितना? F, D by F। So magnifying power of simple microscope in normal vision is D by F। तो F जितना छोटा होगा उतना ज्यादा मैग्नीफाइड होगा, ओके। अच्छा, अभी मैं डिस्टिंक्ट विजन में, इसका तो हो गया काम, नॉर्मल विजन होगा, ठीक है। अभी मैं डिस्टिंक्ट विजन में मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहता हूँ। तो लेंस फॉर्मूला में क्या है? से 1/u हमको निकालना पड़ेगा, ओके। अच्छा, इमेज कहाँ बना मेरा? डी में बना। तो इमेज जिस तरफ मेरा रिफ्रैक्टिंग रेज है उसका ऑपोजिट साइड में बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस इज -d, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u एंड फोकल लेंथ कितना है? f। तो लेंस फॉर्मूला हम लोग मॉडर्न साइन कन्वेंशन वाला यूज करेंगे, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो 1/u, अच्छा, ये इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? इधर बना। किस लिए नेगेटिव लिया? क्योंकि रिफ्रैक्टिंग फेज इधर, रिफ्रैक्टिंग रेज इस तरफ है और मेरा इमेज इस तरफ बन रहा है, ओके। सो ये हो गया 1/d इक्वल टू 1/f। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, ओके। सो 1/u निकालना है। अच्छा, OP1 तो हो गया d, 1/u निकालना है, ठीक है। चलो 1/u इज इक्वल टू हो गया 1/f प्लस 1/d। तो 1/u कितना हो गया? d इंटू एफ बाई डी प्लस एफ। So magnifying power of this instrument, of this simple microscope in distinct vision, magnifying power d मतलब distinct vision equal to OP1, OP1 हो गया मेरा 25 सेंटीमीटर d इंटू 1/u, इंटू 1/u, 1/u का कितना वैल्यू हो गया अभी? d प्लस एफ बाई d इंटू एफ। So this is d plus f by d into f. So this cancel out. So f by f, d by f plus 1, correct? So 1 plus d by f. देखो मैं ठीक किया ना? OP1 by u, OP1 हो गया d, 1/u का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। d प्लस एफ बाई डी एफ, d प्लस एफ बाई डी एफ, ओके। अच्छा, अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जरूरत क्यों पड़ा? व्हाई यू आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सटेंडेड इमेज यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप? व्हाई? बिकॉज मेरा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ, ना, फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो फोकल लेंथ जितना कम होगा उतना ज्यादा मैं मैग्नीफाइंग एक्सटेंडेड इमेज बना सकता हूँ, उतना मैग्नीफाइड इमेज बना सकता हूँ। बट फोकल लेंथ कितना कम कर सकता है, एपरेचर कितना कम करके फोकल लेंथ कितना कम हो सकता है, उसका भी एक लिमिट है। एक पर्टिकुलर बियॉन्ड ए लिमिट वी कैन नॉट डिक्रीज द फोकल लेंथ, सो देयर इज ए कांस्टेंट। मेरे पास क्या है? एक लिमिटेशन आ गया कि सिंपल माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ जितना कम होगा मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिंपल माइक्रोस्कोप का कहाँ पर रखना पड़ेगा? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। नॉर्मल विजन के लिए फोकस में भी रख सकते हो, ओके। सो and it is reciprocally related, magnifying power is reciprocally related with the focal length। फोकल लेंथ कम करते करते एक लिमिट आ जाएगा जिसके बाद आप फोकल लेंथ तुम कम नहीं कर सकते हो, इसका मतलब तुम और मैग्नीफाइड इमेज नहीं बना सकते हो। दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज कम, ओके। अच्छा,
कंपाउंड मतलब क्या है? डबल, है ना, मोर देन वन कंपाउंड. सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या रहेगा? वी हैव टू लेंसेस, दोनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट होगा मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए. ओके, सो लेट अस ड्रॉ द फर्स्ट हाउ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप लुक्स लाइक. इसमें दो लेंस रहेगा. सपोज दिस इज लेंस एल. जो ऑब्जेक्ट के सामने में रहेगा उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव. तो इस तरफ मैं ऑब्जेक्टिव ड्रॉ करता हूँ, ऑब्जेक्टिव. और जो इमेज के सामने में रहेगा उसको क्या कहा जाता है? आई पीस. ओके, सो मेरा ये ऑब्जेक्ट है. ओके, तो ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है O1. इसका मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा. ओके, सो ये जिस ऑब्जेक्ट को मुझे मैग्नीफाई करना है. ओके, सपोज दिस इज PQ. ओके, तो ऑब्वियसली ये फोकस के बाहर रखना पड़ेगा. FO फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. ओके, तो इधर भी क्या हो जाएगा? एक FO ले लो सेम डिस्टेंस पर. FO. ओके, तो दो रे आएगा. एक तो इसका सीधा ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे आएगा. ओके, और एक रे आएगा जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ऐसे तो रेज बहुत सारे आएंगे, लेकिन हमको क्या करना है? इस इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट वी रिक्वायर टू रेज. तो हम लोग दो रे लेते हैं. एक रे ऐसा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा. Now see, these two rays meet at this point. Okay, तो ये यहाँ पर क्या हो गया? मेरा एक इमेज तैयार हो गया. इसका नाम हो गया सपोज P1 Q1. तो ऑब्जेक्टिव का काम क्या है? कि इसका एक इमेज बनाना. और इसके लिए क्या जरूरत है? कि मुझे फोकस एंड टुवाइस द फोकस, इसके बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखो. ठीक है, तो इट प्रोड्यूस द इमेज एट P1 Q1. अभी मेरे पास यहाँ पर क्या है? आई पीस. इसमें भी दो विजन होगा, एक नॉर्मल विजन, एक डिस्टिंक्ट विजन. तो पहले मैं नॉर्मल विजन का ड्रॉ करता हूँ, फिर डिस्टिंक्ट विजन. नॉर्मल विजन में क्या होगा? ये जो इमेज बना है इसका, ये इमेज मेरा आई पीस के लिए, ये जो आई पीस है मेरा, इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. ओके, तो नॉर्मल विजन में क्या है? मैं अगर आई पीस को इस तरह से एडजस्ट करूँ कि मेरा इधर ही फोकस रहे, फोकस ऑफ द आई पीस इस जगह पे, तो क्या होगा? फोकस ऑफ द आई पीस में अगर कोई लेंस का फोकस में ऑब्जेक्ट रखा जाए तो क्या होता है? उसका इमेज इन्फिनिटी में बनता है. ठीक है, तो एक रे तो पैरेलल इंसिडेंट हुआ, ये इसका फोकस के थ्रू जाएगा. इतना ही डिस्टेंस पर FE बनाओ. FE मतलब फोकस ऑफ द आई पीस. ठीक है, और एक रे जाएगा उसका ऑप्टिकल सेंटर से. इसका O1 नाम दिया तो इसको O2 नाम दे देते हैं. और एक रे चले गया उसका फोकस से. अभी ये दोनों रे क्या है? बोथ द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. तो क्या होगा? सामने तो मिलने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको बनेगा इन्फिनिटी में, बट सिंस वी हैव केप्ट आवर आईज हियर, ये लेंस बना लेते हैं पहले. यहाँ पर मेरा आई रहेगा. सो दिस इज द नॉर्मल विजन. नॉर्मल विजन में ये जो ऑब्जेक्टिव में इमेज बना है P1 Q1, आई पीस को, दिस इज कॉल्ड आई पीस, क्योंकि आई के सामने में है. मैं आई पीस को ऐसे एडजस्ट किया ताकि मेरा P1 Q1 आई पीस का फोकल प्लेन में रहे. फोकल प्लेन में ऑब्जेक्ट रहने से क्या होता है? उसका इमेज इन्फिनिटी में बनेगा. ओके, ओके, सो दिस इज व्हाट द नॉर्मल विजन ऑफ नॉर्मल विजन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कितना हो गया? यहां से यहां तक हो गया द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, दैट इज P1 into O1. okay, image produced by the
इमेज प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव इमेज डिस्टेंस, एंड यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका फोकस FE, करेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर बोला जाए कि व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए मैग्नीफाइंग पावर, ओके, मैग्नीफाइंग पावर इज दिस इज, इससे हम निकाल सकते हैं कि मेरा जो फाइनल इमेज बना, हाउ मच it has कितना इमेज ऑफ द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो भी कर सकते हैं। दैट इज दिस एंगल, ये एंगल कितना बनाया, सपोज अल्फा डैश, ये एंगल कितना है अल्फा, सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू अल्फा डैश बाय अल्फा, अल्फा डैश बाय अल्फा। सो अल्फा डैश इज very small, so we can treat this as alpha dash, tan alpha dash by tan alpha, okay, tan alpha dash कितना हो जाएगा, P1 Q1 by O2 P1, okay, okay, this is equal to P1 Q1 by O2 P1, O2 P1। tan अल्फा क्या होगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ओके। अभी मैं अगर ये ट्रायंगल ले लूँ O1 P1 Q1, तो tan अल्फा कितना होगा, P by B, P1 Q1 by O1 P1, ठीक है, ये ट्रायंगल में दिस इज, इफ दिस इज अल्फा देन दिस इज ऑल्सो अल्फा, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा ये ट्रायंगल में P1 Q1 O1, so in triangle P1 Q1 O1, tan alpha is P by B, P1 Q1 by O1 P1, correct। so tan alpha की जगह पे हम लिखेंगे P1 Q1 by O1 P1, P1 P1 ये कैंसिल हो जाएगा, मेरा रहेगा O1 P1 by O2 P। अभी O1 P1 is what, this, and O2 P is this, this is the focal length of the eyepiece, okay। so मेरा अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर कितना हो गया, मैग्नीफाइंग पावर इज O1 P1, okay, O1 P1 by O2 P1, O2 P, O2 P1 ना, O2 tan alpha dash is equal to O2 P1 ना, O2 P1, O1 P1 by O2 P1, ओके। अच्छा, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अगर लेंस फॉर्मूला यूज करना है तो ये भी कितना हो जाएगा ये मैं देख लेता हूँ, ठीक है, कैसे मुझे ये सब निकलेगा कैसे, पर्टिकुलरली मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, मैग्नीफाइंग डिस्टिंग्विशन में जाते हैं, देन ये क्लियर हो जाएगा, ओके। अच्छा, डिस्टिंग्विशन में क्या करते हैं कि मेरा ये जो P1 Q1 जो बना है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं रब करता हूं पहले, अभी हम लोग कर रहे हैं डिस्टिंग्विशन, डिस्टिंग्विशन का वही है कि मेरा फाइनल इमेज जो है, फाइनल इमेज मेरा आई से 25 सेंटीमीटर में बनना चाहिए, ओके। तो मैं क्या किया, ये जो मेरा आई पीस है
उसको इस तरह से एडजस्ट किया कि ये P1 Q1 ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसा हो ताकि फाइनल इमेज मतलब इसका फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। किसका? ये आईपीस का फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का हो तो क्या हो जाएगा? सपोज ये एफ ही है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, तो इधर भी हम क्या करेंगे, एक फोकल लेंथ ऑफ आईपीस रखेंगे इतना ही डिस्टेंस पे, ठीक है, एफ ही, और इसको मैं आईपीस को एडजस्ट करते हैं। ओके, क्या होगा, एक पैरेलल रे इंसिडेंट हुआ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये किस तरफ जाएगा, इसका फोकस के थ्रू जाएगा, और एक रे इंसिडेंट होगा जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा। अभी ये दोनों डाइवर्जेंट है इस डायरेक्शन में, सो व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बैक, when these two rays are produced back, they are producing an inverted image। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। so this is the final image formed, इसका नाम दे देते हैं P2 Q2, ये मेरा आईपीस है, this is our eyepiece। तो डिस्टिंग्विशन में क्या किया, we have adjusted our eye lens such that ये जो P1 Q1 है, P1 Q1 क्या है, ऑब्जेक्टिव ने PQ का एक इमेज बनाया, दिस ऑब्जेक्ट, दिस इमेज सर्व्स एज ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ओके, तो आईपीस के लिए मेरा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है UE, ओके, एंड आईपीस के लिए मेरा क्या है, ये इमेज डिस्टेंस है। तो इमेज कहाँ पर बना, D डिस्टेंस पर बना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन। एक बार कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। See, we have seen the simple microscope, is a convex lens of very small aperture, very small focal length, na? So what we have got, 1 plus d by f, correct, magnifying power, ये normal vision के लिए d by f होता है, and for distinct vision it is 1 plus d by f। Now this is compound microscope, ठीक है, PQ का ऑब्जेक्ट P1 Q1 बना, और P1 Q1 को इस तरह से एडजस्ट किया। देखो P1 Q1 जो है ना, इट इज इन बिटवीन द FE एंड द ऑप्टिकल सेंटर, इसके लिए इसका इमेज P2 Q2 बना। ओके, अच्छा, रे डायग्राम में डिटेल में डिस्क्राइब किया। रे डायग्राम में क्या होना चाहिए कि ये जो PQ रखा है ना, PQ, वो ऑब्जेक्टिव का फोकस एंड FO मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव, E मतलब आईपीस, FE मतलब फोकस ऑफ आईपीस। तो जब भी कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रॉपर्टी है कि जब भी तुम फोकस और 2FO, ट्वाइस द फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हो तो दूसरे तरफ इमेज बनता है और इन्वर्टेड इमेज बनता है। ओके, अच्छा, और अगर 2F में रखते हो तो इन्वर्टेड बनता है लेकिन उल्टा इमेज बनता है। ओके, जस्ट सेम साइज का बनता है। So that we will use as a auxiliary lens in terrestrial telescope। ओके, अभी इसमें क्या है कि हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का फोकस है 2FO के बीच में रखना है। तो P1 Q1 बन गया, P1 Q1 को मैंने क्या किया, आईपीस को एडजस्ट किया ताकि मेरा P2 Q2 मेरा आंख से 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे बने। ओके, सो दिस इज डन। अच्छा, नॉर्मल विजन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर ना, the magnifying power of compound microscope equal to magnifying power of the objective into the magnifying power of the eyepiece। इंडिविजुअली दोनों का मैग्नीफाइंग पावर निकाल लो, मल्टीप्लाई करो तो टोटल मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस कितना हो गया, फाइनल इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, सो मैग्नीफाइंग पावर V by U। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव कितना हो गया, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V by U।
एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस कितना हो गया? आईपीस का क्या होता? इमेज डिस्टेंस कहाँ पर इमेज बना नॉर्मल विजन में? इंफिनिटी में। दिखा कहाँ? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इमेज डिस्टेंस इज डी एंड ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? फोकस में रखा था। किसका? आईपीस में। तो दिस इज व्हाट मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल विजन। ओके, वी यू क्या है? वी इज द इमेज डिस्टेंस, वी ओ जिसको हम लोग बोले ना वी ओ। यू क्या है? दिस डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो नॉर्मल विजन में क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस ऑब्जेक्टिव इनटू डी बाई एफ ई। डी क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एफ ई है फोकस ऑफ द आईपीस। अच्छा, नाउ डिस्टिंक्ट विजन में क्या होता है? सी इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सॉरी डिस्टिंक्ट विजन में क्या हो गया कि मेरा इमेज जो है वो बना है इधर। कहां पर बना है इमेज? डी पर बना। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस अगर मेरा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बना, जैसे मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप का डिस्टिंक्ट विजन था, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका? इस पर्टिकुलरली आईपीस के लिए मेरा इमेज कितना हो गया? इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस डी। इस तरफ बना, रिफ्रैक्टिंग रे इस तरफ गया, इमेज इधर बना। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया मेरा? दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ईवी एंड फोकल लेंथ क्या हो गया इसका? एफ ई। तो हम अगर लेंस फॉर्मूला हम इधर लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला, तो क्या होता है लेंस फॉर्मूला? लेट अस अप्लाई इट। इसका भी कुछ जरूरत नहीं है। आईपीस के लिए मैं कर रहा हूं। ओके, आईपीस के लिए हाउ टू फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस बाय दिस। तो फॉर द आईपीस लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये एक्चुअली माइनस होता है अगर मैं कोऑर्डिनेट कन्वेंशन यूज करते हैं। तो अभी इस केस में हम लोग माइनस इधर रखे क्योंकि इमेज इस तरफ बना ना। तो 1/u, यू ई मतलब क्या है? आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, प्लस अच्छा v कितना हो गया? माइनस डी हो गया, माइनस डी हो गया एंड दिस इज फोकस, फोकस ऑफ व्हाट? फोकस ऑफ आईपीस। ओके, एफ ई। तो मुझे तो इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? डी से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, डी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो डी बाई डी माइनस डी 1 हो गया, तो डी बाई यू ई इज इक्वल टू, ये हो गया -1, उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इमेज डिस्टेंस है ना, ये इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो दिस इज व्हाट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस ना। देयरफॉर इन केस ऑफ, अभी मैं इसको निकाल रहा हूं, in case of compound microscope in distinct vision, the magnifying power of the lens is equal to how much? ये जो है मैग्नीफाइंग पावर इन डिस्टिंक्ट विजन इक्वल टू वी ओ, मतलब इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इनटू ए डी बाई डी बाई ईवी, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस। ये तो हो गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस हो गया 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, अच्छा okay. अगर हम ये कैलकुलेट करना पड़े कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम होना चाहिए या आईपीस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए, विच वन, तो इसमें फिर जाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या हो गया? ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ओके, ऑब्जेक्टिव लेट अस से, और यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, यू, ये मेरा वीओ है। तो इधर अगर हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं
1 by u प्लस 1 by v इज इक्वल टू 1 by f। f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इसलिए o लिखा। ओके, तो हमको vo बाई u चाहिए, vo बाई u। vo इसलिए लिखा क्योंकि इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव, तो vo से सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो vo बाई u कितना हो जाएगा? vo बाई u इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस vo बाई fo। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, 1 प्लस नहीं होगा, दिस विल बी दिस, इस तरफ जाएगा ना, vo बाई fo माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Now we'll discuss about astronomical telescope. Okay, so what is astronomical telescope? This is, we are discussing about astronomical telescope. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये है ऑब्जेक्टिव। ओके, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किस लिए यूज किया जाता है? स्टेलर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, स्टार्स, सन, है ना, कॉन्जुगेट स्टार्स, कोमेट्स, सैटेलाइट, ये सब। तो इन्फिनिटी से जो भी रे आता ना, दोज रेज आर पैरेलल टू देमसेल्फ, नॉट नेसेसरली इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ओके, तो क्या हो गया? ऑल दिस रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर पैरेलल टू देमसेल्फ। ये क्यों पैरेलल लिया? क्योंकि इन्फिनिटी से जो भी मेरा रे आ रहा, सो ऑल आर पैरेलल। तो पैरेलल रेज जब आता है तो क्या होता है? दे मीट एट द फोकल प्लेन, करेक्ट? दे मीट एट द फोकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया मेरा इमेज पीक्यू। तो एक उल्टा इमेज मुझे मिला, किसका? जो भी मैं देख रहा था ऑब्जेक्ट, उसका। ओके, नाउ यहाँ पर मेरा आईपीस है। इसमें भी दो डिविजन होगा, नॉर्मल विजन, डिस्टिंक्ट विजन। अगर मैं इस तरह से एडजस्ट किया कि ये आईपीस का फोकल लेंथ पे रहे, तो क्या हो जाएगा? इसका एक इमेज बनेगा। एफ इधर भी ड्रॉ, इधर भी बनाओ, और एक रे को पास कर दो ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे को पैरेलल इंसिडेंट कराओ और पास कर दो फोकस से। सो दिस आर पैरेलल रेज, दे विल नॉट, यहाँ पर आई रखा हुआ है मेरा। ठीक है, तो दे विल फॉर्म इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दिस इज आईपीस। तो नॉर्मल विजन में, ये नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन में क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव उसका फोकल प्लेन में एक इमेज बनाया। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। आईपीस को मैं इस तरह से एडजस्ट किया कि ये इमेज इसका फोकस में पड़े। ओके, सो ये हो गया फोकस। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब इन नॉर्मल विजन? द लेंथ ऑफ द ट्यूब इन नॉर्मल विजन इज FO प्लस FE। ठीक है, नाउ वी विल कम टू डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन में क्या हुआ? दिस इज क्लियर ना? ओके, डिस्टिंक्ट विजन में यहाँ तक तो सब ठीक था, ऑब्जेक्टिव ने अपना इमेज बना के दिया, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अभी मेरा काम क्या है कि मैं इस तरह से मेरा आईपीस को एडजस्ट करूंगा कि ये जो पीक्यू है, ये आईपीस का फोकस और
ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़े, इस तरह से पड़े कि ताकि मेरा फाइनल जो इमेज है वो मेरा आंख से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस में बनना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, तो इधर अगर फोकस है इतना डिस्टेंस में, आप इधर बनाओ फोकस। तो एक चले गया रे ऑप्टिकल सेंटर से, एक पैरेलल इंसिडेंट हुआ, ये गया किस तरफ से, फोकस से। तो ये हो गया करेक्ट। So this is optical center of the objective O1, this is optical center of the eyepiece O2। ओके, अभी मैं इसको कंप्लीट कर लिया, ये मेरा फाइनल इमेज बन गया। दिस इज द माय फाइनल इमेज, इसका नाम दे देते हैं P1 Q1। सो ये डिस्टेंस, दिस इज आईपीस, ये जो डिस्टेंस बना, this distance is the image distance for the eyepiece, this is equal to nothing but the least distance of distinction। ओके, कैलकुलेशन के समय हम इसको माइनस डी कंसिडर करते हैं, क्योंकि क्या है कि रिफ्रैक्टिंग रेज इधर गया, इमेज इस तरफ बना। सो एज पर द मॉडर्न साइन कन्वेंशन, रिफ्रैक्टिंग रेज के अगेंस्ट में अगर मैं मेजर किया तो नेगेटिव लिया जाता है। बट दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना हो गया, लेंथ ऑफ द ट्यूब इन केस ऑफ डिस्टिंग्विशन कितना हो गया, दिस प्लस O2P। ऑब्जेक्टिव का काम वही रहेगा, फोकल प्लेन में बनाना, लेकिन अभी ये जो है O2P इज व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस। सो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब हो गया, इन डिस्टिंग्विशन द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज FO प्लस UE। Okay, let us see the calculation part. Telescope, this instrument is used to seeing distant object. Okay, now length of the tube is FO plus FE in case of normal vision, correct? This figure is clear. In case of distinct vision, this is the normal vision diagram, this is distinct vision। Okay, in distinct vision what is happening, P dash Q dash is formed, which is at a distance of least distance of distinct vision। So how to find out the length of the tube, length of the tube is equal to FO plus this distance O2P। Okay, so here also we apply the same thing, मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या होगा, tan alpha by angle subtended, देखो alpha dash by alpha, magnifying power in distinct vision alpha dash by alpha। Since alpha dash alpha is very small, it is tan alpha dash by tan alpha। tan alpha dash कितना हो गया, PQ by O2P, PQ in this triangle O2PQ, it is PQ by O2P and tan alpha dash, and tan alpha कितना हो गया, PQ by ये alpha है तो ये एंगल भी alpha होगा। okay, this angle will also be alpha। okay, so in this case P(O1)Q tan alpha is equal to PQ by 1P, PQ cancel, FO by U, एंड डिस्टिंक्ट विजन में क्या है, 1/u। हम लोग ने अभी भी देखा कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रहता है तो 1/u का वैल्यू कितना होता है, 1 प्लस FE/D ना। सो इन केस ऑफ distinct vision the magnifying power is FO by FE 1 plus FE by D। so distinct vision में FO by FE 1 plus FE by D, ठीक है। okay, so this is about astronomical telescope। तो जस्ट टू रिवाइज, इसके बाद भी एक टेलीस्कोप है बट शायद प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ सकता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज रहता है। ओके, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज सच, ये क्या, दिस इज ऑब्जेक्टिव का, चलो इन्फिनिटी से आ रहा, ऑब्जेक्टिव का एक इमेज इधर बनता है, ये ऑब्जेक्टिव ने एक इमेज बना के दिया। अभी मुझे फाइनली
इरेक्ट इमेज देखना है तो यहाँ पर एक ऑक्सिलरी लेंस हम लेते हैं और इसका ऑक्सिलरी लेंस का 2f में इस ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया हुआ इमेज को रखते हैं ताकि इसका 2f में एक इमेज बने, बस सेम साइज का, जितना PQ का है उतना ही साइज का ये ऑक्सिलरी लेंस का काम करता है। ये बस इसके बाद आईपीस रहेगा। आईपीस का दो नॉर्मल विजन, डिस्टिंक्ट विजन। नॉर्मल विजन में दिस इज आईपीस, ताकि मुझे फाइनल इमेज इरेक्ट दिखे, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा मेरा इमेज दिखे। ओके, सो हियर वी आर यूजिंग इंटरमीडिएट लेंस इन बिटवीन सो दैट वी गेट ए इरेक्ट इमेज। इसको जस्ट रिवर्स करने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार आता है कि ये लेंस क्या है। लेंस में एक एबरेशन रहता है, दैट इज कॉल्ड द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। प्रिज्म जैसे जो है ना उसका थोड़ा डिस्पर्स हो जाता है। तो ये जो लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिज्म के जैसा लगता है ना। तो क्या होगा, द रे में डाइवर्ज यहाँ पर स्प्रेड हो सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन लिया जाता है। एक डाइवर्जेंट लेंस जो है ना, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव का कॉम्बिनेशन लेके इसको क्या कहा जाता है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो इस एबरेशन को, इस डिफेक्ट को नालीफाई करने के लिए, ताकि मेरा जो इमेज बनेगा ना उसमें स्प्रेड ना हो। जैसे प्रिज्म में स्प्लिट होके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है ना, वो एबरेशन को नालीफाई करने के लिए वी टेक ए, ये जो मेरा आईपीस है उसमें हम इस तरह का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सो लेट अस सी, एंड दिस इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ओके, दिस ऑक्सिलरी लेंस बाकी सेम है, नॉर्मल विजन एंड डिस्टिंक्ट विजन। सो दैट्स ऑल, लेंथ ऑफ द ट्यूब। सो बट टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप से बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स भी आता है। सो यू हैव टू don't remember all this formula, you can derive at any point of time. Okay, so हमने क्या देखा, we have seen, just एक बार 1 minute revision: simple microscope, compound microscope, telescope, astronomical telescope and terrestrial telescope. So this completes our optical instruments of standard 11 and 12 chapter. Okay, there are other optical instruments also, but not in your syllabus, so we have focused on this. Okay, so thank you very much.